पहली बात तो ये समझ लो कि हम इस वीडियो में हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं और ना हम किसी धर्म के फेवर में बात करेंगे ना उसके खिलाफ बात करेंगे। हम सिर्फ टेक्निकली पॉइंट्स देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। मुस्लिम धर्म के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर जो औरतें या जो लड़कियों को कवर किया जाता है ब्लैक कलर के कपड़े से, उसको बुर्का बोलते हैं। बालों को और अपने नाक मुंह को कवर करने को हिजाब बोलते हैं। वो एक कपड़ा होता है, ऐसे लपेट लेते हैं। पता है पूरी दुनिया में कितने धर्म है? लगभग 6000 से ज्यादा धर्म है पूरी दुनिया में। क्या तुम इस बात को मानते हो कि किसी एक ही धर्म के अंदर अक्लमंद लोग पैदा होते हैं? अनजाने में गलती हो सकती है कि उसने कोई चीज अच्छी बनाई, हो सकता है उस समय अच्छी हो, आगे जाके गलत हो गई हो। कि कपड़े देश काल परिस्थिति मतलब जगह, टाइमिंग और सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड किए गए। ठीक है, आज हम लोग होम स्कूलिंग की क्लास ले रहे हैं, पर एक टॉपिक के ऊपर ले रहे हैं। मैंने सोचा था कि इस टॉपिक पे हम क्लास काफ़ी टाइम बाद लेंगे, पर ये जो टॉपिक है अभी काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा तुमने, हिजाब, बुर्का, मतलब हिजाब को लेकर के कर्नाटक में कुछ इशू चल रहा है ना? तूने भी सुना है? नहीं सुना तेरे को मैं बताता हूँ। तूने सुना है ना, हिजाब को लेकर के वो लड़कियों को स्कूल ने, कॉलेज ने बैन किया कि आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे को ये टॉपिक आज नहीं तो कल तो बात करना ही था, पर अभी चल भी रहा है तो अभी बात करते हैं हम उसके बारे में, तुम्हें मालूम भी पड़ जाएगा। तो सबसे पहले कि ये सही है गलत है, आज के वीडियो में हम हिजाब के बारे में क्या समझेंगे। ये जो बुर्का प्रथा है या घूंघट प्रथा है या हिजाब जो पहनते हैं, ये क्यों पहनते हैं, ये सही पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, इसको पहनना सही है या गलत है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे का क्या कारण था और ये कैसे अब किस नज़रिए से इसको देखा जा रहा है। तो सबसे पहले, जैसे कि पहल को नहीं पता हिजाब के बारे में, तो मैं बताता हूँ कि हिजाब, तूने हिंदू औरतों को देखा घूंघट करते हुए? क्यों घूंघट नहीं करती, सिर पे चुन्नी नहीं लेती? शादी में दुल्हन को देखा ना कैसे घूंघट करती है ना? मूवीज में देखा है ना। पर अभी हम लोग थोड़ा सिटीज में रहते हैं, पर एक घूंघट होता है सिर के ऊपर। बड़े घर में होते हैं तो ससुर के सामने औरतें घूंघट लेती हैं, पल्लू लेती हैं, चुन्नी सिर पे रखती हैं, भगवान के माथा टेकने पे चुन्नी सिर पे रखती हैं। नहीं देखा तुमने? देखा है ना? नहीं, हिंदू औरतें करती घूंघट, दुल्हन नहीं देखी? दुल्हन करती है ना। फिर वो दुल्हन तो चलो शहरों में आने के बाद में वो नहीं चलती घूंघट प्रथा, पर गांव में आज भी चलती है। और गांव में ससुर जेठ मतलब जो बड़े रिश्ते होते हैं, जैसे ससुर मतलब हस्बैंड का फादर, हस्बैंड का बड़ा भाई, तो लंबा लंबा घूंघट भी चलता है। ऐसे ही मुस्लिम धर्म के अंदर भी घूंघट प्रथा होती है। तो वहाँ घूंघट प्रथा ना होकर के उसको हिजाब बोला जाता है, कि बाल को पूरा कवर करना, नाक तक के मुंह को कवर करना। और कई बार बुर्का प्रथा होती है कि पूरे का पूरे वो काले कलर का गाउन की तरह वो पहन लेना, कि पूरी बॉडी जो है वो ढकी हुई रहे कपड़े से। और वो ब्लैक कलर की क्यों होती है या ब्लैक कलर ही क्यों चुना गया उसमें, और उस पूरा मुंह वगैरह कवर देखा है ना तूने? वो पीके पिक्चर में नहीं देखा, वो औरतें ब्लैक कलर की वो पहनती हैं, उसको, हाँ, वो सब बजरंगी भाईजान मूवी देखी थी, उसमें उसको बोलते हैं बुर्का। और हिजाब होता है जो नॉर्मल आपने कपड़े पहने पर मुंह, बाल को और ऐसे आँख को इतना एरिया खुला छोड़ के कवर करते हैं, हिजाब बाल वगैरह कवर। हाँ देख, इसने जो देखा है कि स्कूटर पे कई लड़कियां इसलिए ऐसा करती कि बाल ना खराब हो जाए। ये पॉइंट याद रखना, ये अभी हम आएगा। तो इसको समझ गई, बुर्का किसको बोलते हैं? मुस्लिम धर्म के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर जो औरतें या जो लड़कियों को कवर किया जाता है ब्लैक कलर के कपड़े से, उसको बुर्का बोलते हैं। बालों को और अपने नाक मुंह को कवर करने को हिजाब बोलते हैं। वो एक कपड़ा होता है, ऐसे लपेट लेते हैं। तो हम पहले ही जानेंगे कि इसकी शुरुआत क्यों हुई और कई लोगों को इसको लेके ऑब्जेक्शन क्यों है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि हम इस वीडियो में हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं और ना हम किसी धर्म के फेवर में बात करेंगे ना उसके खिलाफ बात करेंगे। हम सिर्फ टेक्निकली पॉइंट्स देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हम सिर्फ एक ही धर्म को मानते हैं, वो तुम्हें मैंने बताया हुआ है। कौन सा धर्म? इंसान का धर्म।
ठीक है। और हम किन बातों पे भेदभाव करेंगे? सिर्फ उसके सही या गलत होने पे। अगर वो अक्लमंद है हम उसकी रिस्पेक्ट करके, बेवकूफ है उससे दूरी बनाएंगे। हमें मतलब नहीं वो काला है, वो गोरा है, वो मोटा है, वो पतला है, वो यूपी से है, वो बिहार से है, वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी, हमें इससे मतलब नहीं है। वो व्यक्ति खुद कैसा इंसान है, अच्छा इंसान है तो हमारा दोस्त हो सकता है, खराब इंसान है हम दूरी बना लेंगे, पर हम एक ही धर्म को मानते हैं, वो है इंसान का धर्म, ठीक है। और क्या हो गया, टोनी क्यों भूख रहा है? तो अब हम बात समझ गए। तो हमारे को मतलब इसको कई, क्योंकि अभी हम जो वीडियो डालते हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे और कई लोग इसको देखते हैं, तो वो कई लोग इसको नेगेटिव वे में लेते हैं, और वो लेंगे भी, क्योंकि हम कोई नॉर्मल टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई जोक तो सुना नहीं रहे कुछ, तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब आती है बात की, अगर ये सोचो, क्या तुम ये बात मानते हो, पता है तुम्हें कि कितने धर्म है, कितने तरह के धर्म होते हैं? कितने तरह के धर्म को तुम मानते हो, तुम जानते हो जिसके बारे में? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन धर्म। अब जैन भी एक धर्म बन चुका है। पारसी धर्म, पारसी धर्म होता है ना, जॉन इब्राहिम, है ना। और यहूदी धर्म, ये तो 5-7 धर्म है जिनको तुम जानते हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो हर बच्चा जानता है, ठीक है, पर और भी फिर धर्म है। बौद्ध धर्म, है ना। ऐसे करके पता पूरी दुनिया में कितने धर्म है? लगभग 6000 से ज्यादा धर्म है पूरी दुनिया में, 6000। अब जो लोग धार्मिक है वो बोलेंगे कि यार हम तो इस धर्म के हैं, हम इस धर्म के, हम उस धर्म के हैं, और वो मुझे बोलते हैं यार आप धर्म को नहीं मानते हो, आप तो नास्तिक हो, ये हो वो। तो मैं उनको बोलता हूँ कि पहली बात तो ये कि आस्तिक होने की पहली सीढ़ी ही नास्तिक होने से शुरू होती है। वो अलग जो भगवान को या धर्म को नहीं मानते, ठीक है। दूसरी बात मैं उनको बोलता हूँ कि अच्छा आप धार्मिक हो? वो कहते हैं हाँ। मैं पूछता हूँ आप कितने धर्म को मानते हो? कहते हैं एक धर्म को मानता हूँ। मैं बोलता हूँ कि दुनिया में कितने धर्म है? वो कहते हैं यार मालूम नहीं। मैं बोलता हूँ 6000 के करीब में। मैंने कहा चलो मोटा मोटा मान लेते 6000 धर्म है, या 5000 धर्म है, या 100 धर्म है। आप कितने को मानते हो? एक को। कितने को नहीं मानते हो? अगर 100 है तो 99 को नहीं मानते हो। अगर 6000 है तो कितनों को नहीं मानते हो? 5999 नहीं मानते हो। तो मैंने कहा बस उसमें एक और ऐड कर लो, मैं उसको भी नहीं मानता। मेरे में उनमें फर्क क्या? वो एक को मान रहे हैं और बाकी को नहीं मान रहे हैं, तो वो जिनको नहीं मान रहे उसमें ये वाले को भी ऐड कर लो, मैं मान खत्म कहानी, है ना। समझ गए बात। अब आती बात कि हम तो तुम्हें मालूम पड़ गया बहुत सारे रिलीजन है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये देखो, ये दुनिया में यूएन के अकॉर्डिंग कितनी कंट्री है? 195 अकॉर्डिंग टू यूएन। और अगर 2-4 देश ऐसे हैं जिसको यूएन से मान्यता प्राप्त है, तो लगभग हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 200 कंट्रीज हैं, ठीक है। यूएन के अकॉर्डिंग 195, हम एक अप्रोक्सीमेटली 200 कंट्री मान लेते हैं। अब हम ये मान लेते हैं 200 कंट्री में लगभग ये 6000 से ज्यादा धर्म है। कहीं छोटे छोटे धर्म गांव कस्बों में, कहीं आदिवासियों में, ये अफ्रीका के अंदर कई जगह होंगे, तो टोटल 6000 धर्म है। हम तो 4-6 को मानते हैं। अब हम ये मान लेते हैं, क्या तुम इस बात को मानते हो कि किसी एक ही धर्म के अंदर अक्लमंद लोग पैदा होते हैं? नहीं, किसी भी धर्म में अक्लमंद लोग हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लो मैं ये धर्म मान रहा हूं तो मेरे धर्म में सारे अक्लमंद पैदा हुए, बाकी सारे बेवकूफ है। तो तुम मानते हो कि हर धर्म में अक्लमंद लोग होंगे? मानते हो? ठीक है, बिल्कुल सही मानते हो। तो हम ये मान लेते हैं कि वो अक्लमंद व्यक्ति जो अपने धर्म का जो मेन हेड रहा होगा, या उस धर्म के अंदर वो हेड के बाद जिसने उस अच्छी पोस्ट पे आया होगा, जो सबको कंट्रोल करता है, वो अक्लमंद होगा तभी तो ऊपर आया है। मतलब उसको लोगों ने चुना है कि तू हमारा धर्म गुरु बन, या तू हमारा लीडर बन, या तू हमारा नेता बन, है ना। तो हम ये मान लें कि उन्होंने कोई गलत सोच से या गलत रूल बनाया होगा अपने धर्म के लोगों के लिए। कोई अक्लमंद व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति जिसको लोगों ने चुना अच्छा मानता हुआ, क्या वो जानबूझ करके कोई गलत चीज बनाएगा अपने धर्म में लोगों को बताने के लिए? नहीं बनाएगा। अनजाने में गलती हो सकती है कि उसने कोई चीज अच्छी बनाई, हो सकता है उस समय अच्छी हो, आगे जाके गलत हो गई हो। अब जिसने भी ये रूल बनाए हर धर्म के अंदर कि औरतें सिर को ढकेंगी, पल्लू पहन लगाएंगी, पल्लू ढकेंगी, बुर्का पहनेंगी, हिजाब पहनेंगी, या जो नन होती हैं चर्च में वो भी पूरी वाइट कलर की, तुम तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हुए तो पूरे वो वाइट ड्रेस और वो पूरा स्कार्फ वगैरह पहनना। तो हम ये मान ले कि किसी
आदमी ने गलत नीयत से, गलत सोच से ऐसे ही बोला कि नहीं औरतें तो ये पहनेंगी, फैशन नहीं कर सकती, ऐसा हुआ होगा? नहीं, क्योंकि कोई तो कारण रहा होगा। तो आज हम ये देखते कि वो कारण क्या रहा होगा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बुर्का, अभी हम कर्नाटक में जो हिजाब को लेके चल रहा है, तो हम हिजाब वाले टॉपिक पे ज़्यादातर फोकस करते हैं। ऐसे हर धर्म में जो ये कपड़े पहनने का जो तरीका है वो उसके पीछे कारण है। पर अभी हम आज अपना मेन फोकस कहाँ रखेंगे? हिजाब और बुर्का प्रथा के ऊपर, क्योंकि वो मुद्दा बना हुआ है, तो तुम्हारे को ये मालूम पड़ना चाहिए। तो देखो, मालूम क्या है, कोई भी ड्रेस जो हम डेली रूटीन में ड्रेस पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो किस हिसाब से डिसाइड होते हैं? वो कैसे डिसाइड होते हैं? ये कहाँ पे मोटे कपड़े पहने जाएंगे, कहाँ पे पतले कपड़े पहने जाएंगे, कहाँ पे कम कपड़े पहने जाएंगे, कहाँ पे ज़्यादा, कैसे डिसाइड होता है? सीजन से और उस जगह के सीजन से, मतलब वो जगह कहाँ है। जैसे ये इंडिया का मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है, पर इसमें ये इंडिया का कंट्री का ये मैप दिख रहा है। इसमें ये वाला एरिया जो है नॉर्थ इंडिया, दिल्ली वगैरह, यहाँ पे बहुत ठंड भी पड़ती है सर्दियों में। तो कैसे कपड़े पहने जाते होंगे ठंड में? गरम कपड़े, जैकेट, वुलन क्लोथ, है ना, 4-5 कपड़े, ठीक है। ये जो एरिया है, ये नीचे वाला, गुजरात से नीचे, महाराष्ट्र से नीचे, महाराष्ट्र तक, ये एरिया, गोवा जहां हम रहते हैं, यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है ना के बराबर। यहाँ पे क्या कोई स्वेटर पहनता है? नहीं। तो यहाँ पर गर्म कपड़ों का फैशन है या जरूरत है? जरूरत है। जैकेट पहनना, स्वेटर पहनना फैशन है या जरूरत है? जरूरत है। यहाँ पर समुद्री इलाका है, ये पूरा वी शेप देख रहे हो, कोस्टल है, ये पूरा वेस्टर्न कोस्टल है, ये भी कोस्टल है सारा। ये जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो हाई नहीं होता, पर गर्मी कैसी होती? पिछले साल कैसी गर्मी थी? चिप सी गर्मी, चिप वाली गर्मी, ठीक है। इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, उमस बोलते हैं। हवा में नमी होती है, क्योंकि समुद्र सामने है, हवा में नमी रहती है, तो गर्मी कैसी होती है? चिप वाली, स्किन काली हो जाती है, बर्न हो जाती है इसके ना। तो चिप वाली गर्मी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? टाइट या लूज। तो यहाँ पे औरतें सबसे ज्यादा गर्मियों में या नॉर्मल वे में कौन से कपड़े पहनती हैं? गाउन, नाइटी, जो जिसको हम नाइटी बोलते हैं, एक्चुअली में गाउन, वो पहनती हैं औरतें। और आदमी क्या पहनते हैं? सिर्फ निक्कर, या तो वो हाफ पैंट निक्कर पहनते हैं और ऊपर से कुछ नहीं पहनते हैं, और अगर पहनेंगे तो ढीली ढाली टी शर्ट या बनियान। देखा है तुमने? ऐसा क्यों? चिप वाली गर्मी से। अगर यही गर्मी यहां पर हो तो चिप वाली गर्मी कम होती है, तो जरूरत है ऐसे खुले डुल्ले कपड़े पहनने की। वहां ये जो गाउन है कब पहना जाता है? औरतें रात को सोने के टाइम पे पहनती, पर दिन में नहीं पहनती। पर यहाँ पे दिन में नॉर्मल, आप इस तरफ चले जाओगे, ये सब पहनती है, ठीक है। तो इससे क्या डिसाइड होता है कि कपड़े देश काल परिस्थिति मतलब जगह, टाइमिंग और सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड किए गए। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी आदमी ने बुर्का या हिजाब ऐसी, उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा, ऐसे ही कोई रीजन। अब हम देखते हो रीजन क्या है, शुरुआत कैसे हुई, ध्यान से समझना। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये सारे अरब देश है,